मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दीदू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी तो स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो अब ब्रेकफास्ट करो जल्दी से, फिर तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना दीदू? हाँ, सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। दीदू, क्या बात है? आप अपसेट हैं? आप मुझे लेकर अब भी अपसेट हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही। दीदू, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आराम से अपना ब्रेकफास्ट करो, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। दीदू, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानोगे? हाँ, बोलो ना दीदू, मुझे लगता है कि आपको युंगी भैया को एक चांस दे देना चाहिए। वो उतने भी बुरे नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो अच्छे इंसान, और आपने देखा ना, वो मुझे बचाने के लिए किस हद तक चले गए थे, और वो मुझे सेफ आपके पास लेकर भी आए। और दीदू, और एक फैक्ट ये भी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। शायद ही इस दुनिया में उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई कर पाए। तो दीदू, आप उन्हें एक चांस देकर तो देख ही सकते हो ना। दे, तुम इतना मत सोचो। अच्छा, तुम बोल रही हो तो ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगी। दोनों बहनों में क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। मोम, आप कुछ नहीं, वो तो मैं ते के लिए बस ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। ते बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता दो, मैं डॉक्टर को अभी यहीं पर बुला लूँ। नहीं अंकल, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे एक बिजनेस पार्टनर के बेटे की शादी है और उसने पर्सनली हमें इनवाइट किया है। इनफैक्ट उसने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। तो पूरी फैमिली तो नहीं जा सकती, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं, जीनू, होबी और आयु चले जाते हैं, क्योंकि ते और जिमिन तो जाएंगी नहीं, और अगर जिमिन नहीं जाएंगी तो फिर युंगी भी नहीं जाएगा, और ते नहीं जाएगी तो फिर जंकू कैसे चला जाएगा? डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे पहले बताते थे तो मैं पक्का चला जाता। रहने दीजिए अंकल, इसकी तो आदत है। ये अगर आप बोलते ना तब भी नहीं जाता, क्योंकि ये बोर जो हो जाएगा ना बाहर जाकर। इसे तो आदत है यहाँ घर पर ऐसे पड़े रहने की। तो आप सब जाइए और खूब इंजॉय कर। जिमिन, ते, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो ना तो तुम बस एक कॉल कर देना, हम तभी वापस आ जाएंगे। और हाँ, इन दोनों के बारे में ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ये दोनों लोग बिल्कुल लापरवाह हैं। ये दोनों नहीं सोचते हैं अपने बारे में, तो तुम दोनों अपने बारे में सोचना, इनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। आयु बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों इन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। और ते, तुम अपना ख्याल रखना। हो सकता है हमें आने में ज़्यादा लेट हो जाए, या फिर हम कल सुबह ही आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम रात को ही आ जाए। लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, पूरी फैमिली मिलकर हम दोनों की बैंड बजा रही है, हम दोनों की इंसल्ट कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है मोम डैड, होबी भाई, भाभी, आप सब बिल्कुल फिक्र मत करिए। हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक रहेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। आप लोग शादी में जाइए और खूब इंजॉय करिएगा। जिमिन प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सुबह से अब तक मुझसे बात तक नहीं की है। प्लीज जिमिन, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझसे बात तो करो। क्या बात करूँ मैं तुमसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे बहुत सारी काम है। और हाँ, तुम्हारे पास लीसा है ना, तुम जाओ उससे बात करो। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम सुबह के लिए बहुत ज्यादा हर्ट हो, और हो भी क्यों ना, लीसा ने काम ही ऐसा किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे भी बुरा लगता। मुझे पता है कि लीसा ने जो किया वो गलत है, और तुम्हें उससे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा। प्लीज जिमिन, पर तुम मुझसे नाराज मत हो। प्लीज जिमिन। क्यों? मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? और लीसा ने जो भी किया मुझे इससे बुरा नहीं लगा, और मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? मैं तुमसे प्यार थोड़ी ना करती हूँ, और हमारा रिलेशन ही क्या है? जो हमारे बीच में हमारी शादी हुई है वो भी तो एक सिर्फ नाम की ही शादी है ना। तो लीसा तुम्हारे साथ कुछ भी करे या फिर कोई और लड़की, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे जो मर्जी वो करो, या फिर लीसा तुम्हारे साथ जो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों जिमिन, आखिर क्यों? तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझना चाहती? और आखिर कब तुम मेरा प्यार समझोगी? कब जिमिन? तुम्हें कब समझ आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा? क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। और जंकुक, उसे तो देखो, वो तो मेरे पास आया भी नहीं, लेकिन वो कैसे आएगा? आज सारा टाइम तो वो मेरे साथ ही था ना, और मैंने उसे कितना परेशान भी किया। लेकिन क्या हुआ, अगर वो मेरे पास नहीं आया तो एक काम करती हूँ, मैं ही उसके रूम में चलकर देखती हूँ। ये देखिए इन महाराज को, ये कितना पीसफुली सो रहे हैं। मैं अब तक यहाँ पर इनका वेट कर रही थी, मैं सोई नहीं हूँ कि जंकुक आएगा, लेकिन ये तो कितने आराम से सो रहे हैं। और देखिए जनाब को कितना पीसफुली सो रहे हैं, और सोते हुए कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। मन तो कर रहा है ऐसे ही देखती रहूँ। कहाँ जा रही हो तुम? जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप यहीं रहो और ऐसे ही सो जाओ। कल भी तो हम सोए थे ना। लेकिन जंकुक, क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम मुझे कब से ऐसे परेशान किए जा रहे हो? तुमने टाइम देखा है, कितनी रात हो गई है, मुझे सोना भी है और मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करता रहूंगा। किस बात का जवाब दूं मैं तुम्हें? मुझे तुम्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। अब मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ, ठीक है? अगर तुम मुझे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती तो ठीक है, मत दो। लेकिन हाँ, आज तुम मेरे साथ ही इसी बेड पर सोओगी। क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं काउच पे सो जाऊंगी। नहीं देखो, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। मैं बैठ के इस कोने पर सो जाता हूँ और तुम उस कोने पर सो जाओ, ठीक है? देखो मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूँगा, तुम सो जाओ। मैं तुमसे दूरी बनाकर सोऊंगा, पक्का, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, अब जाओ और सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सच में क्या ही कहूँ, तुम तो गुस्से में भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो, बहुत ज्यादा प्यारी। फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी, मैं रह जाना है। गुड मॉर्निंग वाइफी। रात को नींद तो अच्छी आई होगी ना? ये क्या, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूरी बनाकर सोओगे, और तुम मुझे ऐसे हक करके सो रहे थे। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसकी वाइफ इतनी ज्यादा प्यारी हो तो वो रात को कंट्रोल कैसे कर सकता है? और मुझे तो खुद को भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें कब हक कर लिया। सॉरी, देखो वो मैंने गलती से कर लिया था। हटो तुम, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। और ये क्या, तुम पूरी रात अपना हाथ ऐसे मेरे सर के नीचे रखकर सोए हुए थे? इसका मतलब तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने सुना तो होगा ही ना, मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है, तो अब जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। तुम मुझे से डांट क्यों रही हो और मेरे रूम में से ही मुझे भगा रही हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, उसके सामने तो बोल दिया कि पेन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा हाथ तो अच्छे से सीधा भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान, क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे हीरो बनने की? अब सारा दिन हाथ में ऐसे ही पेन रहेगा। जाहिल गवार गंदा आदमी, मुझे बोला कि वो मुझे टच तक भी नहीं करेगा। आई प्रॉमिस, तुम उस कोने पर सो जाओ, मैं इस पे सो जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे टाइटली हक करके सोया हुआ था। क्या बात है जिमी, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई तुम, और काफी खुश भी लग रही हो। ते के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो? हाँ, ते के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या काम था? कुछ नहीं, मैं तो अंकल आंटी और होबी भैया और भाभी की वेट कर रही थी, लेकिन वो आए ही नहीं। लेकिन जिमिन, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक बार तुम्हें बता देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे जो जिस बात से मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी? देखो जिमिन, मुझे नहीं पता कि युंगी ने तुम्हें इस बारे में बताया है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में बता देना चाहिए। देखो तुम्हें तो पता है कि मैं और युंगी फिलहाल फ्रेंड है, लेकिन हम पहले फ्रेंड नहीं थे। हम दोनों फ्रेंड से भी बढ़कर थे, और फ्रेंड से बढ़कर शायद तुम मतलब समझ सकती हो। और तुमने कल भी युंगी की बात पर गौर तो किया ही होगा ना, जब उसने कहा था कि अब पहले वाली बात नहीं रही, तो उसका यही मतलब था कि अब उसकी लाइफ में तुम हो। इसलिए अब हम पहले जैसे सबके सामने ये सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने युंगी को किस किया तो तुम समझ सकती हो ना। और शायद कहीं ना कहीं अब भी युंगी मुझसे प्यार करता है, लेकिन सिर्फ वो तुम्हारी वजह से चुप रहता है। देखो जिमिन, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का कोई मैच है। जिमिन,
मैं और युंगी एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन तुम समझदार हो। अगर तुम इसे खुद से छोड़ दोगी तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की रेपुटेशन का भी तो ख्याल है ना। बस इसीलिए शायद तुम मेरी बात समझोगी। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारी बात सारी सुनी और सारी समझी भी, लेकिन ये जो तुमने रेपुटेशन वाली बात बोली ना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि युंगी ने अपने मॉम डैड के अगेंस्ट जाकर उनकी रेपुटेशन का ख्याल ना करते हुए मुझसे शादी की थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि युंगी को मुझसे शादी करके कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता। और जो भी तुम मुझे ये लेक्चर दे रही हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं या फिर मैं युंगी के लिए नहीं बनी हूँ, तो इसके बारे में ना तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ युंगी के लिए, मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ और वो मेरे बारे में सोचता है, तो तुम्हें हम दोनों के बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन देखो, मुझे तो तुम्हें सच बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। अगर कल को कुछ होता है तो तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। लेकिन तुम मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, मेरे और युंगी के बीच में मत आओ तुम।